दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक रहस्यमयी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। अब आगे कमरे में गहन अंधेरा छाया हुआ था। बिजली के पोल में शॉर्ट लगने से बत्ती गुल हो गई थी और रुचि को अपने कमरे में जाने से डर लगने लगा। वो खाना खाकर सोने जा रही थी कि उसे भयानक चित्कारी सुनाई पड़ी। हा हा, मेरा दम घुट रहा है। रुचि, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो वरना वो औरत मुझे मार देगी। रुचि बिल्कुल चौकन्नी होकर चारों तरफ देखने लगी, यहाँ वहाँ नीचे ऊपर। उफ, अंधेरे में तो वो खुद को ही नहीं देख पा रही थी कि पुकारने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई रुचि के पास आता हो। रुचि डर के मारे नीचे भागी और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते पैर और माथे पर पसीना टपक रहा था। जैसे तैसे साहस करके नीचे हॉस्टल के प्रथम तल पर पहुंच गई। उस वक्त सब गहरी नींद में सो रहे थे। रुचि चिल्लाते हुए बोली, कोई है, बचाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने किसी की आवाज़ सुनी है, वो बहुत विकराल स्वर में, जैसे मुझे मदद को पुकार रहा है। आवाज़ में एक अलग तरह का खौफ था। उसकी आवाज़ भी स्पष्ट नहीं लग रही थी कि वार्ड के सभी लड़कियां और महिला कर्मी आनन फानन में उठकर बैठ जाती हैं। वो कुछ देख पाती कि बत्ती गुल हो गई। वो कौन? नबिता मैडम जम्हाई लेते हुए बोली और लड़खड़ाते स्वर में बोली। उनकी नींद अब उचट चुकी थी, किंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुचि आवाज़ की तरफ भागती हुई गई, मैडम के पास पहुंच जाती है। मैडम जैसे ही बेड से खड़ी होती है, पैरों में चप्पल डालना चाहती है। वो चप्पल ढूंढते ढूंढते रुचि से टकरा जाती है और जोर से चीख निकलती है, हा 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 हा। इस बार तो डबल चीखें गूंज पड़ी। रुचि और नबिता मैडम की अब तो पूरा हॉस्टल हॉन्टेड हाउस की तरह बन गया था। एक तो लाइट नहीं, ऊपर से एक दूसरे को देखकर डरना, चिल्लाना। ये सब क्या हो रहा था? क्या मजाक लग रहा था? अनुराधा मैडम जो हॉस्टल इंचार्ज थी, उन्होंने तिलमिलाते हुए बोला, अनुशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि लाइट ही तो नहीं है, आ जाएगी। इसमें पूरा हॉस्टल सर पर उठाने की क्या ज़रूरत है? आप लोग पढ़े लिखे हो और जाहिलों की तरह हरकत कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सब के सब चुप्पी साधे एक दूसरे के कानों में कुसुर फुसुर कर रहे थे। रात के उस अंधेरे में कोई लड़की जिसने सफ़ेद सूट पहना हुआ था, उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी और बाल खुले हुए थे और नजरें झुकी हुई नंगे पैर धीरे धीरे चलकर आ रही थी। अनुराधा मैडम के पास आ गई थी और उसके कमरे में पास में रखे टेबल पर मोमबत्ती रखकर जाने लगी। तभी अनुराधा मैडम की नज़र उस पर पड़ी। अब आगे वो लड़की पीछे मुड़ चुकी थी, जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अनुराधा मैडम ने कहा, थैंक यू बेटा, और मैडम सोने को दूसरी की तरफ मुंह करके लेट गई। तभी उस लड़की ने बोला, वेलकम मैम। स्वर में काफ़ी भारीपन था और पूरा कमरा उस स्वर के इको से गूंजने लगा। मैडम उठकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। वह लड़की तो जा चुकी थी। मैडम सोच में पड़ गई और सामने रखे खाली गिलास में पानी निकालकर पीने लगी। गटर गटर गटर, एक ही सांस में पूरा गिलास पानी पी गई, जैसे कि कोई बहुत प्यास से तड़प रहा हो। किंतु ये प्यास नहीं, भय के आवेश में एक प्रतिक्रिया हुई है। अनुराधा मैडम ने उस गूंजते वेलकम की आवाज़ को अनुश्री की आवाज़ समझ बैठी थी। अनुश्री को गुजरे 2 साल हो चुके थे। उसने यही हॉस्टल के एक कमरे में खुदकुशी की थी। मैडम सोचने लगी। तभी लाइट आ जाती है। उनको सुध नहीं रहता है कि मोमबत्ती जल रहा है कि बल्ब जल रहा है। अनुश्री की मौत का रहस्य तो सभी को मालूम था, जो वहाँ सीनियर लेडीज़ और कर्मचारी थी, किंतु ये नहीं मालूम था कि उसकी मौत एक खुदकुशी न होकर सोची समझी रणनीति के तहत की गई थी। प्रातः हॉस्टल के सभी कर्मचारी महिलाओं को, वहाँ की रहने वाली लड़कियों को, खाना पकाने वाली, सफाई एवं देखरेख करने वाली सभी कर्मचारियों महिलाओं को अनुराधा मैडम अपने हॉल में उपस्थित होने को कहती है। रुचि तो पहले से ही डरी हुई थी। अब वो सोचती है अब क्या बवाल मचेगा। सुप्रिया से कहते हुए, सुप्रिया सुनो, ये अनुराधा मैम ने सबको क्यों बुलाया है? कहीं मुझे सबके सामने पनिशमेंट तो नहीं करेंगे? जाने क्या होगा। मैं तो सच सच बता दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। मैं यहाँ और नहीं रहूँगी। वो भूत ही हॉस्टल। लड़खड़ाते स्वर में रुचि की आवाज़ सुनकर सुप्रिया हैरान हो गई और उसने कहा, पागल हो, यहाँ नहीं रहोगी तो पढ़ाई पूरी कैसे करोगी? अक्ल से काम लो। चल ज़्यादा मत सुन, अब सब हॉल में ही उपस्थित होते हैं। मैडम ने सबको संबोधित किया और कहा, हमारा हॉस्टल बीते कुछ दिनों से चर्चा में। मुझे शर्म आती है कि हमारे बच्चे बड़े भी इस हॉस्टल को हॉन्टेड हॉस्टल की तरह देख रहे हैं
और यही सब चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। कोई कुछ कहना चाहता है तो खुलकर अपनी बात रख सकता है। ध्यान रहे दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब चुप्पी लगाए भाषण को सुनकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब आगे। अनुराधा मैडम काफ़ी थक चुकी थी। दिन भर के काम से और थकान से चूर होकर अपनी चेयर पर ही सो जाती हैं। सन्नाटा। एक बार फिर दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया। गीतांजलि जो पुरानी कर्मचारी थी उसको कोई घसीट कर हॉस्टल से बाहर ले जा रहा था। कौन? अनुराधा मैम बोली। गीतांजलि मैम बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? अनुराधा मैम कड़क स्वर में। गीतांजलि मैडम आप नहीं डरिए, कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको वो सपने में बड़बड़ाती रही। अनुसी मुझे मत मारो, चिल्लाते हुए बोली। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो तो ठाकुर के कहने पर सब मैंने किया था। मेरी मती मारी गई थी। पैसों के लालच से मैंने सबका साथ दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम्हारे पिता की जायदाद के पीछे ठाकुर सालों से लगा हुआ कि किस तरह वो तुम्हारे रास्ते से हटाकर सारी जायदाद अपने कब्जे में कर ले। इसी लालच में पड़कर मुझसे गलती हो गई जो उस पापी की मदद की। मुझे छोड़ दो, हाथ जोड़ती हूँ। पैर पटकते हुए मौत के करीब पहुंचकर गीतांजलि मैम जीवन की कामना करती हुई अब जीवित नहीं बचूंगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। शायद कोई सुन रहा था। कौन था वो? क्या अनुराधा मैडम गीतांजलि मैडम को बचा पाएंगी? क्या अनुसी का बदला पूरा होने वाला था? रुचि जिसे अनुसी ने बचाने के लिए आवाज़ लगाई, क्या वो सारा बकाया जानती थी? किसी से क्यों कहा नहीं? ठाकुर का अगला शिकार कौन होगा? ऐसे अनगिनत सवाल थे जिनसे पर्दा उठाया जाना था। वह गर्ल्स हॉस्टल रहस्यों से भरा हुआ था। दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे